तो वृषभ राशि वालों, अगस्त 2026 पूरा खानदान बदल जाएगा, क्योंकि यह 7 भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होगी। इस अगस्त के महीने को साधारण मत समझना, क्योंकि इस अगस्त के महीने में शनिदेव वक्री होने वाले हैं और आपकी बंद किस्मत के ताले खोलने वाले हैं साथियों। जो सालों से आपके काम एंड टाइम पर बिगड़ रहे थे, आपकी जिंदगी कहीं अटकी हुई थी, फंसी हुई थी, जो अकेलापन आप भीड़ में भी महसूस कर रहे थे, पैसा आ रहा था लेकिन साथियों हाथ में टिक नहीं पा रहा था, इससे अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। क्योंकि साथियों जब जब शनि वक्री होते हैं, सबसे ज्यादा असर वृषभ राशि के जीवन पर पड़ता है। और अब आपके जीवन में साथियों शत्रुओं का नाश होने वाला है। इसके अलावा साथियों कमाई के जो साधन है जो बंद पड़ चुके थे, पैसा आना लगभग लगभग खत्म हो चुका था, अब उसमें भी गति देखने को मिलेगी, स्पीड देखने को मिलेगी। लेकिन साथियों सावधानी और सतर्कता रखना बहुत जरूरी है। आपकी एक छोटी सी गलती से माता लक्ष्मी जो आपके घर के द्वार पर खड़ी है वो वापस लौट सकती है साथियों, इसलिए गलती अब नहीं करनी है। क्योंकि वृषभ राशि गलतियां बहुत हो गई है, आपने अपनी मनमानी बहुत कर ली, लेकिन अब आपका पूरा ध्यान यहां पर होना चाहिए। क्योंकि एक एक बात आपको आपके ग्रहों के अनुसार मैं बताऊंगा, और जब आप सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। क्योंकि सच्चाई कड़वी है लेकिन साथियों आपके भले के लिए है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये अगस्त का महीना क्या खुशियां लाने वाला है, क्या चुनौतियां लाने वाला है, और क्या उपाय आपको करना पड़ेगा जिससे जो जिंदगी आपकी नरक बनी हुई है, आपको किसी का साथ मिल नहीं रहा है, चाहे कर्ज हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे धोखे हो, विश्वासघात हो, इन सभी ने आपको साथियों बहुत तड़पाया है। लेकिन अब इससे आपको मुक्ति मिलेगी केवल एक अचूक उपाय से, और वो उपाय वीडियो के अंत में आपको दिया जाएगा। इसलिए आखिरी तक बने रहिएगा और सावधानी रखना बहुत जरूरी है जो इस वीडियो में बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले वृषभ राशि जरा मुझे बताइए कि पिछले लगभग 7 से 8 महीनों से जब से केतु आपके चौथे और राहु आपके दशम भाव में आए हैं, जिम्मेदारियां एकदम से आपके ऊपर बढ़ी। जी हाँ साथियों, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हंसते हंसते अपने सपनों की बलि चढ़ा देते हैं, हंसते हंसते सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। आपसे सब कुछ छीन जाए तो भी आपके चेहरे पर हंसी बनी हुई रहती है। किसी को अपना दर्द आप नहीं बताते हैं, और पिछले कुछ समय में जिम्मेदारियां बढ़ी, आपने किसी को ना नहीं कहा, दुश्मनों ने आके आपको साथियों बहुत नीचा गिराया, फिर भी आप साथियों उनको भी ना नहीं कह पाए, दुश्मनों की भी आपने मदद करी। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं वृषभ राशि के। लेकिन साथियों जिम्मेदारियों ने आपके सपने तोड़े, आपके अपनों से भी दूरियां बनी है साथियों, आप अपने लक्ष्य से भी दूर हो गए, अपने स्वयं से दूर हो गए, क्योंकि जिम्मेदारियां अचानक से बढ़ी। अगर बढ़ी है तो कमेंट में जरूर बताना। वृषभ राशि न चाहते हुए भी आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ी, न चाहते हुए भी कुछ रिश्ते निभाने पड़ रहे हैं, चाहे वो बदले में आपको दुख दे रहे हो, निराशा दे रहे हो, या आपसे साथियों आपकी एनर्जी ले रहे हो, फिर भी आपको निभाने पड़ रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी है, आप फंसे हुए हो किसी ऐसी जगह, वृषभ राशि अटकी हुई है, फंसी हुई है जहां से बाहर निकल नहीं पा रही है। चाहे किसी रिश्ते में फंस गए हो, किसी ऐसी रिलेशनशिप में आ गए हो जहां पर केवल और केवल लॉस हो रहा है, आपका मेंटल पीस खत्म हो रहा है, ना ही आपका करियर पर फोकस है, ना ही साथियों आप अपने शरीर पर, अपनी एनर्जी पर फोकस कर पा रहे हैं, सब कुछ लॉस हो रहा है। अगर है ऐसा तो कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा किसी नौकरी में, किसी जॉब में, किसी बिजनेस में फंस चुके हो, बाहर निकल नहीं पा रहे हो, न चाहते हुए भी वहां से आप हिल नहीं पा रहे हो, किसी ने मानो बेड़ियां डाल दी हो आपके पैरों में, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। लेकिन वृषभ राशि अगस्त का महीना
बहुत बड़े बड़े योग बन रहे हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी शुक्र पहली ही तारीख को, जी हाँ, 1 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे शुक्र, आपके राशि स्वामी। और कहाँ है शुक्र? शुक्र है आपके पंचम भाव में, और पंचम भाव में राशि स्वामी प्रवेश कर जाएंगे। तो साथियों, कितना बड़ा तहलका मचेगा वहां पर, आपकी सोच से भी बड़े रिजल्ट होंगे। इसके अलावा शनि बैठे हैं आपकी कमाई के भाव में, आपके लाभ के भाव में, और यहां पर शनि उल्टी चाल चल देंगे। उल्टी चाल चलना यानी कि साथियों 138 दिन, यानी कि पूरा महीना शनि उल्टी चाल चलेंगे। और आपका लाभ का घर है, जो हम मेहनत करते हैं और मेहनत करके जो हमें फल मिलता है, कहीं पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वहां से हमें रिटर्न जो मिलता है, उसका जो हाउस है वो है आपका 11th हाउस। और वहीं पर शनि कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, अपनी उल्टी चाल चल रहे हैं। तो इसका पूरा का पूरा असर आपके जीवन पर होगा। लेकिन क्या शुभ होगा क्या अशुभ, दोनों बातें मैं बताऊंगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आप ही की राशि पर पड़ रही है साथियों। इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर हल्के में ले लिया तो शनि देव है साथियों, बहुत कुछ देते भी हैं तो बहुत कुछ छीनना भी उनके आता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। वृषभ राशि, अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही है, चाहे लव लाइफ की हो, चाहे साथियों आपकी हेल्थ से जुड़ी हो, आपकी फैमिली से जुड़ी हो, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कहां भी अगर आप फंसे हुए हो, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान साथियों आपकी कुंडली के आधार पर पा सकते हैं। आपको सीधा इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है और अपनी अपॉइंटमेंट तुरंत बुक करनी है। ओनली व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है। बाकी वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना जो मैंने अभी बातें बताई है क्या वो आपके जीवन से जुड़ी है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? शनिदेव बैठे हैं आपके लाभ के भाव में, यहां पर उल्टी चाल चल रहे हैं। तो अगर पिछले समय में कहीं पर मेहनत करी थी, उस मेहनत का परिणाम आपको नहीं मिला, आपकी मेहनत का फल कोई और लेकर चला गया, या फिर साथियों आपने कोई काम शुरू किया था, उस काम में मेहनत करी है आपने लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, तो आपने वो काम बंद कर दिया। कहीं नौकरी के लिए आपने मेहनत करी लेकिन नौकरी नहीं लगी। तो शनि जब वक्री होते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, तो पुरानी मेहनत का हमें फल मिल जाता है, पुरानी मेहनत का हमें बढ़ चढ़कर फल मिलता है। यानी कि अब साथियों अटका हुआ पैसा मिलेगा, रुकी हुई पेमेंट आपकी आ सकती है। इसके अलावा पहले जो मेहनत करी थी उसका फल आपको मिल सकता है। कोई अधूरा बिजनेस वापस से शुरू हो सकता है, कोई नौकरी चली गई थी तो आपको नौकरी मिल सकती है वापस से, प्रमोशन मिल सकता है। बहुत बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक उपाय करना पड़ेगा। उपाय क्या है साथियों, वीडियो के मैं अंत में बताऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, शनिदेव है साथियों, मेहनत करवाते हैं और मेहनत के दम पर ही सब कुछ आप हासिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको कमाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपको अपना काम तय समय से करना है, आलस्य नहीं करना है, और साथियों किसी का मन नहीं दुखाना, बड़ों का अपमान नहीं करना, ये बात ध्यान रखना है। क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं तो हमें शनि के हिसाब से चलना है, और शनिदेव बैठे हैं आपके साथियों 11वें भाव में, और अपनी दृष्टि मारे हुए हैं आपके लग्न में, यानी कि आपकी राशि पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तीसरी दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ेगी तो साथियों वक्री शनि की, तो आपको अपने अंदर भी डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आपको कुछ पुरानी यादें आ सकती है, पुरानी कुछ चीजें आपको दोबारा माइंड में रिमाइंड हो सकती है साथियों। किसी ने धोखा करा था तो वो वापस से याद आ सकता है। मन में बहुत सारी चिंताएं आ सकती है, पिछली कुछ बातें जब मन में आएगी तो थोड़ा सा विचलित आप हो सकते हो। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, शनि के नित्य आपको उपाय करने बहुत जरूरी है, और साथियों डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। वरना ओवर थिंकिंग आप करेंगे, रात्रि में नींद नहीं आएगी, ऐसी चीजें आपको हो सकती है। तो कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, शनि के उपाय भी आपको करने पड़ेंगे। उपाय मैं वीडियो के अंत में दूंगा, इसलिए आखिरी तक बने रहना। अगर बात अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि क्या ये सब चीजें आपके साथ अभी हो रही है या नहीं, बताना जरूर। इसके अलावा शनिदेव की 7वीं दृष्टि
साथियों आपके ऊपर पड़ेगी, यहां कहा देखिए साथियों, ये है सिंह राशि का भाव जहां पर अभी केतु विराजमान है, और ये होता है आपका चौथा घर यानी कि फोर्थ हाउस, जो कि आपके सुख सुविधाओं से जुड़ा है, आपकी मां से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जब शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सुख सुविधाओं में ज्यादा लिप्त नहीं होना है। सुख सुविधाओं में आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, कोई भी चीज आसानी से आपको नहीं मिलने वाली है। आपकी गाड़ी, आपका घर, इसमें कोई रेनोवेशन का काम करना पड़ सकता है, गाड़ी सुधरानी पड़ सकती है आपको साथियों। कोई पिछली जहां मेहनत करी थी उसका परिणाम आपको सुख सुविधाओं में भी मिल सकता है, तो बात बहुत अच्छी है। माँ की सेहत खराब चल रही थी तो माँ की सेहत सही हो सकती है, लेकिन कोई पुराना दर्द वापस से उभर सकता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, अपनी माँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस पर। इसके अलावा शनि की जो 10वीं दृष्टि है साथियों, वो पड़ रही है आपके सप्तम भाव में। जी हाँ साथियों, कहाँ पड़ रही है? सप्तम भाव में। जब सप्तम भाव में शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है तो सावधान होना बहुत जरूरी है। आपको अपने जीवन साथी से बिल्कुल अनुशासन में रहना है, जीवन साथी की भावनाओं की कदर करना है, अपने ईगो, अपने अहंकार का त्याग कर देना है। जीवन साथी के अलावा किसी तीसरे के बारे में नहीं सोचना है, वरना शनि पटखनी दे देते हैं। शनि साथियों बहुत ज्यादा परेशानियां, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोचना नहीं है। जीवन साथी ही आपको साथियों जो भी कहे उसकी बातें सुनना है, उसकी खुशी के बारे में कुछ ना कुछ करते रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जीवन साथी आपका थोड़ा सा गहरा सोच का हो सकता है, अभी छोटी छोटी बातें उनके दिल पर भी लग सकती है, इसलिए समझ कर चलना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें आपको भी माइंड में नहीं लेनी है। अगर जीवन साथी गुस्सा करता है तो गुस्सा आपको नहीं करना है, समझाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ये भाव साथी व्यापार का भी होता है, 7th हाउस। तो यहाँ पर अगर पहले कहीं मेहनत करी थी, कोई डील छूट गई थी, तो वो डील वापस मिल सकती है। वक्री शनि आपको लाभ कमाने के कुछ नए अवसर दे सकते हैं व्यापार में, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं आपके राशि स्वामी की, लेकिन उससे पहले वृषभ राशि, जरा मुझे बताओ कि पिछले कुछ महीनों में कुछ सपने आपके टूटे हैं, बरोबर टूटे हैं, और कुछ अपने भी आपसे छूट गए हैं साथियों। लगता था कि यार ये व्यक्ति मेरी जिंदगी भर साथ देगा, मेरा निस्वार्थ भाव से साथ देगा, वही व्यक्ति ने साथियों आपका फायदा उठाया, उसी व्यक्ति ने आपको मझदार में खड़ा करा। कभी कभी लगता है साथियों आपको कि आप केवल अकेले पड़ गए हैं, आपका कोई अपना नहीं, आपको ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि साथियों 4th हाउस में केतु बैठे हैं, शनि की दृष्टि का भी असर है, तो ऐसा आपको फील होता है। और अभी अभी एक बात मैं नोटिस कर रहा हूं कि आपकी लाइफ में पिछले कुछ टाइम से अकेलापन थोड़ा सा ज्यादा फील हो रहा है आपको, अकेलापन थोड़ा सा ज्यादा फील हो रहा है। शनि की दृष्टि कहे आपके लग्न पर या फिर साथियों आपके 7th हाउस पर अकेलापन आपको फील हो रहा है। अगर हो रहा है तो कमेंट में बताना। लेकिन वृषभ राशि एक ऐसी राशि जो बहुत ही मिलनसार होती है, अगर उनसे उनका दुश्मन भी थोड़ी सी मीठी बातें कर ले तो वो वापस उस पर भरोसा करने लग जाते हैं। अगर कोई आपका दिल तोड़ दे और वापस से वो आपके पास आए और वादे करे तो आप उस पर वापस से भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करना है। हो सकता है जिसने आपको छोड़ दिया हो, जिसने आपको धोखा दिया हो, वो वापस से आपकी लाइफ में आ सकता है। तो अब ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करना है। जो चला गया उसे जाने दीजिए, उसे छूटा रहने दीजिए, वापस से अपनी लाइफ में आपको उसे नहीं लाना है, इस बात का ध्यान रखना, वरना वो आपको और बड़ा धोखा दे सकता है। वृषभ राशि सबसे ज्यादा धोखेबाज लोगों से परेशान है। कभी कभी वृषभ राशि को लगता है कि यार ना ही मेरा नसीब साथ दे रहा है, ना ही मेरे अपने साथ दे रहे हैं, ग्रह स्थितियां मेरी खराब है। कभी कभी तो लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया, तांत्रिक क्रिया करवा दी। वृषभ राशि को ऐसा भी महसूस होता है। अगर ऐसा लगता है तो कमेंट में बताना, क्योंकि अक्सर रोने का मन करता है आपका जब से राहु केतु का यह मिडिल में आपका होना और शनि की दृष्टि के चलते आपको ऐसा फील होता है। रोने का मन करता है, रात्रि में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, सब कुछ है फिर भी खाली खाली सा लगता है आपको कभी कभी, और बस मन में ओवर थिंकिंग चलती रहती है। तो ये जो ओवर थिंकिंग ने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा भूचाल ला रखा है, आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा कंट्रोल करना है किस पर? ओवर थिंकिंग पर। इससे बाहर कैसे आएंगे आप?
इससे बाहर अगर आना है साथियों, तो आपको अपने शुक्र को एक्टिवेट करना है। शुक्र चंचल स्वभाव के हैं और आपके राशि स्वामी भी है, तो शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए चांदी की कोई भी ग्लास हो तो उसमें पानी भरे, थोड़ी देर रखा रहने दे और उसे पी जाए सुबह सुबह खाली पेट। आप चाहें तो रात भर उसमें पानी रहने दे, सुबह पी लीजिए। चांदी की गिलास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको क्या करना है, एक चांदी की अंगूठी अगर आपके पास है तो उसे अच्छे से धो लीजिए, फिर एक ग्लास में पानी भर सकते हैं आप, उसमें वो चांदी की अंगूठी डाल दीजिए और फिर सुबह उठकर वो पी सकते हैं आप। इससे शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। सफेद कलर का आपको वस्त्र अक्सर पहनना चाहिए, सफेद कलर के वस्त्र पहने, पीले कलर के वस्त्र पहने, शुक्र को एक्टिवेट रखिए। जितना शुक्र एक्टिवेट है आपके, शुक्र को बल मिलेगा, उतना ही साथियों आपके लिए इजी रहेगा ओवर थिंकिंग से बाहर आने में। और थोड़ा सा मेडिटेशन करिए और लोगों से घुले मिले, जितना हो सके अच्छा रहिएगा। बाकी वृषभ राशि ये फेज है, आसानी से निकल जाएगा। अगस्त का महीना बहुत कुछ सिखा कर जाएगा और इसके पहले वाले महीनों ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया है। अब बात मैं करता हूं आपके राशि स्वामी की। राशि स्वामी पंचम भाव में आ जाएंगे पहली ही तारीख को। पंचम भाव होता है हमारी लव लाइफ से जुड़ा, हमारी बुद्धि से, हमारे माइंड से जुड़ा, हमारे एजुकेशन से जुड़ा और हमारी संतान से जुड़ा साथी है। और इसका सबसे बड़ा असर शुक्र का आपकी लव लाइफ पर पड़ने वाला है। आप किसी थर्ड पर्सन पर, या साथियों आपकी जो डिजायर है और बढ़ने वाली है, आपकी भावनाएं और बढ़ने वाली है। शुक्र है साथियों, मन ललचाएगा आपका, कुछ अच्छा करने का, पार्टनर के साथ आप समय बिताना चाहेंगे, पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ सकती है। हो सकता है आप किसी थर्ड पर्सन की चंगुल में भी फंस जाएं। शुक्र है, कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी भावनाओं पर, भटका सकते हैं ये, इसलिए कंट्रोल करिएगा। लव लाइफ में भूचाल ला सकते हैं कभी कभी शुक्र, लेकिन प्रेम जीवन अच्छा बीतेगा। रोमांस का कारक है शुक्र साथियों, तो समय काफी अच्छा है, ये महीना काफी अच्छा है। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे, लेकिन लिमिटेड रहना है। थर्ड पर्सन की बातों में नहीं आना है और उनकी बातों में आकर आप अपनी रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव ना लाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी संतान का पक्ष है यार, तो साथियों ध्यान रखिए, संतान से एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती है। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उतना ही ज्यादा पेन होगा आपको। कंट्रोल करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन, थोड़ा सा संतान के ऊपर भरोसा करिए, ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान रखिए अपने एजुकेशन पर। शुक्र है, मन डगमगा सकता है आपका, आपका एजुकेशन कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, ऐसी चीजें हो सकती है। थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है। बाकी मैंने जो उपाय बताए वो आप करेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा साथियों धन की स्थिति में मंगल आ जाएंगे। कब से आएंगे? मंगल 2 तारीख से। धन की स्थिति में मंगल का आना आपको पैसा कमाने के लिए साथियों उत्साहित करेगा। आप कैसे ना कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। धन की स्थिति काफी अच्छी रहेगी इस महीने, पैसा आने के योग है और आपको पैसा कमाने के अंदर से ऊर्जा ललक महसूस होगी और आप कामयाब भी रहेंगे। मंगल सेनापति अगर धन के भाव में है तो इंसान कभी भी खाली नहीं बैठता, वो जो करता है उससे पैसा जरूर आता है और आप प्रयास करेंगे और अपनी बैंक बैलेंस को अच्छा बनाएंगे। लेकिन मंगल परिवार के भाव में आ रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपनी वाणी के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर आपको ध्यान रखना है। मंगल क्रोध दे सकते हैं, मंगल साथियों आपके मुंह से कुछ कड़वे शब्द निकाल सकते हैं, परिवार के लोग आपसे दूर हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं साथियों। इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, अपनी वाणी का उपयोग सोच समझ कर करिएगा, वरना लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके परिवार वालों से। आपको साथियों में से तो आपका मन बहुत अच्छा है, लेकिन मुंह से अगर कुछ निकल गया तो साथियों लोग तो वही समझेंगे कि आप वैसे ही हो। इसलिए मन तो साफ है, लेकिन मुंह से अगर शब्द निकल गए तो वो वापस नहीं आते, आप भी अच्छे से जानते हो। थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। बाकी गुरु सूर्य बुध आपके पराक्रम के भाव में रहेंगे। कब तक? 17 तारीख तक सूर्य यहीं पर रहे। तो यह जो युति है साथियों आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाली, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाली है, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपके राशि स्वामी पंचम भाव में है, तो मैंने कहा कि आपका जो व्यक्तित्व है वो डिफरेंट जेंडर, यानी कि अगर आप एक पुरुष है तो महिलाओं की तरफ आकर्षित होंगे, अगर आप महिला है तो पुरुष की तरफ आप आकर्षित होने वाले हो और थोड़ा सा उनमें झुकाव भी बढ़ने वाला है आपका। बाकी एक बात का ध्यान रखिए कि सूर्य अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? पंचम चौथे भाव में, जो कि आपके सुख सुविधाओं का भाव है। और यहाँ पर सूर्य का आना सुख सुविधाओं को बढ़ाता है, लग्जरी चीजों को बढ़ाता है। सूर्य राजा है
तो साथियों मन करेगा आपका कुछ बड़ा खरीदने का, बड़ा घर बनाने का, और आप इसमें कामयाब भी हो सकते हैं। अगर प्लान्स बन रहे हैं तो प्लान साथियों अच्छे से एग्जीक्यूट करिएगा और आपके प्लान साथियों सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये बात अच्छी है। बाकी वृषभ राशि, उपाय की अगर मैं बात करूं तो वक्री शनि के लिए शनि चालीसा का पाठ करना है निरंतर, कुत्तों को बिस्किट खिलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चींटियों को आटा दे सकते हैं या चींटियों को चीनी दे सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय पूरे महीने आपकी हेल्प करेगा, शनि को एनर्जी, शनि को बल देगा साथियों। और वक्री शनि के चलते जो अशुभ प्रभाव पड़ने वाले हैं उससे आप बच सकते हैं। ओवर थिंकिंग कम करिएगा, यही आपके लिए मेरी सलाह रहेगी इस महीने। बाकी जो शुक्र का उपाय बताया है वो तो आपको करना ही है, बाकी सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी है तो नंबर दिया गया है, सीधा व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।